पेरिस जैक्सन ने कहा कि मेरे पिता माइकल जैक्सन का मर्डर किया गया था। पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की बेटी पेरिस जैक्सन ने दावा किया है कि उनके पिता की हत्या की गई थी। एक वेबसाइट के मुताबिक 18 साल की पेरिस का कहना है कि माइकल की हत्या साजिश के तहत पूरी तैयारी के साथ की गई थी। पेरिस ने बताया कि उनके पिता ने इस बात का इशारा दिया था कि कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और उन्हें अपनी हत्या होने का अंदेशा है। पेरिस के अनुसार उनके पिता ने कहा था कि वो लोग किसी दिन उनकी हत्या कर देंगे। पेरिस को इस बात का पूरा यकीन है कि उनके पिता की हत्या हुई है। माइकल के फैंस और फैमिली के लोग भी जानते हैं कि उनकी हत्या हुई है। ये पूछे जाने पर कि गायक की कौन हत्या करना चाहता था, तो उन्होंने किसी विशेष शख्स का नाम लिए बिना कहा कि कई लोग उनकी जान के दुश्मन थे। पेरिस के मुताबिक ये एक शतरंज का खेल है और मैं अभी शतरंज खेलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इस बारे में फिलहाल इतना ही कह सकती हूँ। ज्यादा दवाइयां खाने से माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक आया था। 2009 में माइकल की मौत हुई थी। उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मरे को नवंबर 2011 में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया और 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। पेरिस जैक्सन ने कहा कि मेरे पिता माइकल जैक्सन का मर्डर किया गया था। पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की बेटी पेरिस जैक्सन ने दावा किया है कि उनके पिता की हत्या की गई थी। एक वेबसाइट के मुताबिक 18 साल की पेरिस का कहना है कि माइकल की हत्या साजिश के तहत पूरी तैयारी के साथ की गई थी। पेरिस ने बताया कि उनके पिता ने इस बात का इशारा दिया था कि कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और उन्हें अपनी हत्या होने का अंदेशा है। पेरिस के अनुसार उनके पिता ने कहा था कि वो लोग किसी दिन उनकी हत्या कर देंगे। पेरिस को इस बात का पूरा यकीन है कि उनके पिता की हत्या हुई है। माइकल के फैंस और फैमिली के लोग भी जानते हैं कि उनकी हत्या हुई है। ये पूछे जाने पर कि गायक की कौन हत्या करना चाहता था, तो उन्होंने किसी विशेष शख्स का नाम लिए बिना कहा कि कई लोग उनकी जान के दुश्मन थे। पेरिस के मुताबिक ये एक शतरंज का खेल है और मैं अभी शतरंज खेलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इस बारे में फिलहाल इतना ही कह सकती हूँ। ज्यादा दवाइयां खाने से माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक आया था। 2009 में माइकल की मौत हुई थी। उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मरे को नवंबर 2011 में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया और 4 साल जेल की सजा सुनाई गई।